उपमिति बहुप्रपंच कथा के अंदर सम्यक्त्व एक छोटा सा विषयांतर हमारा हो गया, उसको आज पूर्णाहुति की तरफ लेकर के जाते हैं। और 4-5 दिनों से सम्यक्त्व के दूषण और सम्यक्त्व के गुण उसको जानने का एक बहुत छोटा सा प्रयास हम सब कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये गुण हमारे जीवन के अंदर प्रगटे और ये दूषण हमारे जीवन से बाहर जाए, इस पुरुषार्थ के साथ हमारा स्वाध्याय आगे बढ़ना चाहिए। इसमें सम्यक्त्व के जो 5 गुण है उसको हमने शुरुआत करी हुई थी। पहले 5 दूषण जाने, छोटी सी कथा उसके साथ संलग्न हुई थी वो जानी, नंद मणिकार की। और आज सम्यक्त्व के जो 5 गुण है उसको जानना अपन शुरुआत कर। सबसे पहले उपशम, जो हमने कल एक शुरुआत करी हुई थी इससे। उपशम गुण यानी कि हमको जीवन के अंदर, हमको हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर कहीं पर कोई भी कषाय, कोई भी विषय पराकाष्ठा तक न पहुंचे, कोई भी क्रोध मान माया लोभ हमारे जीवन पर हावी न बन जाए, वो उपशम भाव के अंदर रहना, अपने अंदर की कषायों को दबा करके रखना। ये बहुत ही सुंदर एक घटना, एक कथा इस उपशम नाम के गुण को दर्शाती हुई यहाँ पर गुरु भगवान ने रखी हुई है। दमसार मुनि की एक कथा। कृतागला नाम की एक नगरी थी, उसमें सिंहरत नाम के राजा राज्य करते थे। सुनंदा नाम की उनकी रानी थी, उनकी कुक्षी से दमसार नाम का एक राजकुमार का जन्म होता है। क्रमानुसार वीर प्रभु वहां पर विचरण करते हुए आते हैं। नगरी के उद्यान के अंदर समवस्त्रण की रचना होती है। प्रभु की देशना सुनने से दमसार राजकुमार को दीक्षा लेने का मन होता है। ये उपशम गुण यानी कि जहां जहां पर हमको कषाय उत्पन्न होते हो वहां पर उसका शमन करना, उसके ऊपर पानी डालने का काम करना, ये समकीर्ति जीव का पहला गुण। समकीर्ति जीव को कषाय उत्पन्न नहीं होगा ऐसे तो कोई बात है ही नहीं। शायद पूर्वकृत कर्मों के उदय से या विविध संजोगों के कारण समकीर्ति जीव के मन के अंदर भी कषाय उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन इतना क्लियर कि जहां जहां पर कषाय उत्पन्न हुए हैं उतने समय के लिए वो जीव समकीर्ति नहीं। तो समकीर्ति जीव हमेशा सम्यक्त्व के दशा के अंदर रहने का प्रयत्न करेगा। तो पूर्वकृत कर्मों के उदय से या संजोगावश अगर उसके मन के अंदर क्रोध मान माया लोभ प्रकट हुआ है तो उस पर पानी डालने का, शमन करने का काम, ये सबसे पहला गुण समकीर्ति जीव का। उपशम। दमसार मुनि छोटी उम्र में बाल्य अवस्था के अंदर वीर प्रभु के साथ इनके निश्रा में इनका घड़तर हो रहा है, इनका जीवन आगे बढ़ रहा है। बहुत ही सुंदर ज्ञान ध्यान साधना की आराधना कर रहे हैं। एक बार वीर प्रभु देशना के अंदर मोक्ष नाम का जो तत्व है उसकी बात कर रहे थे। मोक्ष कैसा है, कैसे पहुंचा जाता है, उसके अलग अलग क्या गुण स्थानक वगैरह, वो बहुत ही सुंदर वाचना वहां पर परमात्मा की चल रही थी। और जैसे कोई भी साधारण जीव को प्रश्न होता है ऐसा चीज सुनने के बाद, ये दमसार मुनि को भी मन के अंदर प्रश्न हुआ। परमात्मा वीरों को देख करके अकेले में एकांत में पूछते हैं कि प्रभु क्या मैं भव्य जीव हूं या अभव्य जीव, यानी मेरा कभी मोक्ष होगा या नहीं होगा। प्रभु उस समय केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, तो केवल ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने कहा कि दमसार, आपका जीव भव्य जीव है और आपका मोक्ष होगा। प्रभु तो मेरा मोक्ष कब होगा, सेकंड प्रश्न। तो वीर वो कहते कि तेरे अंदर अभी भी थोड़ा सा क्रोध नाम का जो कषाय है वो पड़ा हुआ है। जैसे ही ये क्रोध नाम का कषाय उन्मूलन हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा, तेरा जीव वितराग अवस्था को प्राप्त कर लेगा। वहां परमात्मा ने जो ये सीख दी उसकी बुरी बुरी अनुमोदना करता हुए ये दमसार मुनि परमात्मा से आज्ञा लेकर के एकांत में विचरण करने का मार्ग पकड़ लेते हैं। बिकॉज एकांत में रहूंगा तो ही कषायों के ऊपर दमन कर पाऊंगा। अलग अलग गांव से, नगरों से, जंगलों से, पहाड़ों से निकलते 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 दमसार मुनि जहां पर भी समय जितना भी मिलता था साधना के अंदर समय व्यतीत करते जाते थे। जितने भी कर्म के रचकण, कार्मण वर्गना जितने भी चिपकी हुई थी उनको फटाफट फटाफट वन बाय वन दूर करते जा रहे थे ये दमसार मुनि। एक जगह पर एक नगर में आकर के, नगर नया था, दमसार मुनि को कोई ध्यान नहीं था इस नगर में क्या कैसे है। नगर का जो एंट्री का गेट रहता था वहां पर ये दमसार मुनि खड़े हैं।
दोपहर की 12 बजे की गर्मी, जबरदस्त धूप सिर के ऊपर आ रही है, नीचे मिट्टी पूरी गर्म हो चुकी है। दमसार मुनि यहाँ वहां देख रहे हैं कि इस नगर में श्रावकों का घर किस तरफ होगा, तो वहां पर जाकर के मुझे गोचरी सुलभ होगी। लंबा विहार करके आए थे तो उनको गोचरी पाने की आवश्यकता थी। तो वो सोच रहे थे कि मैं इस तरफ जाऊं, उस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं, बहुत सारे रास्ते वो नगर के अंदर से शुरू हो रहे थे। तो किस तरफ श्रावकों का घर मुझे मिल पाएगा, उनको ये जानना था। दोपहर का 12-1 बजे का समय, कुछ ज्यादा लोगों का आवागमन भी नहीं था। ऐसे में एक एक व्यक्ति नगर से बाहर निकल रहा था। कुछ शुभ काम की तलाश में ये आदमी निकल रहा था। मन के अंदर बहुत बड़े अरमान थे, कुछ शुभ काम होगा। और उतने में ये दमसार मुनि की दृष्टि वो नवयुवान के ऊपर गिरती है। दमसार मुनि उसको सहसा आवाज करके अपने पास बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही ये हुआ, वो नवयुवान के दिमाग के अंदर अंधश्रद्धा उत्पन्न हो गई कि अरे यार, ये भिखारी का मुंह देख लिया, अभी वो मेरा काम अटक जाएगा। श्रमण भगवंत को उसने अपने विचारों के माध्यम से एक भिक्षुक की गरिमा दे दी कि अच्छे काम जाते के टाइम एक तो भिक्षुक मिला, ऊपर से उसने टोका मुझे, उसने मुझे बुलाया, रोका, मेरे काम को स्थगित कर दिया। मन में थोड़ा बहुत ये जुगुप्सा का भाव इस युवान के अंदर उत्पन्न हो जाता है। दमसार मुनि युवान को बुलाते तो है अपने पास कि यहाँ पर कैसे, कहाँ पर घर वगैरह मिलेगा, श्रावकों के घर किस लेन में होंगे, उसको ये जानना था। अभी वो युवान को ऐसा था कि अगर मैं ये गुरु भगवान को बोल दूंगा ना, सेकंड प्रश्न इनका यही होगा कि अभी तू मुझे वहां पर लेकर के चल, और मुझे तो बहुत अच्छे काम से बाहर निकलना है, मैं भी इनको नहीं लेकर के जा सकता। और मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नापसंदगी का भाव था ये दमसार मुनि को लेकर के इस नवयुवान के दिमाग के अंदर, कि इनके कारण मेरा काम अटका, मेरा काम रुका, टोका वगैरह। तो अपना वो जो हल्का सा अरति का भाव, हल्का सा द्वेष का जो भाव था, उसका परिणाम के अंदर ये नवयुवान ये दमसार मुनि को गलत रास्ता दिखा देते हैं। वो ऐसा रास्ता पकड़वा देते हैं कि वो रास्ता नगर को बाईपास करके रण की तरफ, वीराने की तरफ लेकर के जाता है। नवयुवान ने दमसार मुनि को बोला कि यहाँ से आप अगर आप ऐसा जाओगे ना, वहां पर वो रास्ता है, बस सीधा सीधा चलते जाओ, वहां से घर शुरू हो जाएंगे। अभी गुरु भगवान उसको बोले कि भाई आप साथ में आ सकते हो, ये वो कुछ भी सुने बिना फटाफट आंख और कान बंद करके वो नवयुवान भाग गया वहां से। ये गुरु भगवान, ठीक है भाई, होगा उसको भी कुछ अर्जेंट काम होगा, ठीक है, रास्ता दिखा दिया, अपन चलेंगे। दोपहर की गर्मी पूरी की पूरी तरह मिट्टी पाव को सेक रही थी। कई दिनों से शायद जल या पानी या खाने का की प्राप्ति नहीं हुई थी, लंबा विहार करके इस नगर में पहुंचे हुए थे, तो साधारण से शायद भूख को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन पानी की प्यास को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। तो गुरु भगवंत जो ये नवयुवान ने जो रास्ता दिखाया हुआ था, वो रास्ते पर आगे चलते हैं। उनके मन में यही एक विचार था कि भाई पुद्गलों से बना हुआ शरीर है, तो ये पुद्गलों से बना हुआ शरीर को भोजन नाम का पुद्गल की आवश्यकता है। उनको कहीं पर भी खाने के अंदर रस नहीं था, लेकिन अभी ये एक पुद्गल का ढांचा है, इसको उसकी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे भिक्षा के लिए जाना पड़ रहा है। इसी प्रकार की शुभ भावना के अंदर उस रास्ते पर चलते जाते हैं। 15 मिनट हुई, 20 मिनट हुई, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, देखा तो पूरा नगर खत्म हो गया। पीछे मुड़ करके देखा तो बस नगर तो बैकग्राउंड में निकल गया, और अभी आगे सिर्फ वीरान वीरान वीरान। गुरु भगवान को गुस्सा है कि जरूर वो नवयुवान ने ना कहीं मुझे गलत दिशा में भ्रमित कर दिया हुआ है। मन में जबरदस्त गुस्सा है कि मैं एक इतना पामर जीव, अपना खुद का भिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करने वाला, मैं एक संत, एक साधु, एक श्रमण भगवंत वीर परमात्मा का शिष्य, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला था। अगर उसने सही रास्ता मुझे दिखा दिया हुआ होता तो क्या जाता उसका, और अगर नहीं मालूम था तो मना कर देता। लेकिन ये जानबूझ करके साधु को कष्ट देना, उनको इतनी गर्मी के अंदर फालतू का चलवाना, ये बराबर नहीं किया वो नवयुवान ने। गुरु भगवंत को उस समय उनके अंदर रहा हुआ जो क्रोध का थोड़ा सा, जो हल्का सा कषाय बाकी रह गया था, वो उभर करके बाहर आ जाता है। और वो कषाय में आके ही वो गुरु भगवंत वहीं पर, कुछ वीराने टाइप्स की जगह थी, वहां पर साइड में कोई एक छोटा सा पत्थर देख करके वहां पर बैठ के उत्थान नाम का सूत्र का रटन शुरू कर देते हैं। और ये उत्थान नाम का सूत्र, वो जो ग्रंथ है, उसका इतना पावर कि अगर वो प्रॉपर साधना करी जाए
तो उसी समय एट द सेम पॉइंट उसकी अवधि में जितने भी उस नगर में जितने भी लोग हैं, सब लोगों के मन के अंदर अकारण अशांति उत्पन्न हो जाएगी और हर जगह पर कोई ना कोई आग लग गई तो कोई थोड़ा मोटा भूकंप आ गया, कहीं पर कुछ गिर गया, कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो गया, जो दुर्घटनाएं हैं वो अपने आप सर्जन होनी शुरू हो जाती है। ये मुनि भगवंत को, दमसार मुनि भगवंत को मन के अंदर ऐसा ख्याल आया कि ये युवा ने ऐसा किया मेरे साथ नगर का, तो शायद पूरा का पूरा नगर ही इसी कैटेगरी का होगा। क्रोध, कषाय। इस घटना के दरमियान गुरु भगवंत यहाँ पर ये पॉइंट आउट करते हैं कि इस पूरी घटना के दरमियान दमसार मुनि सम्यक्त्व से बाहर आ गए थे। मन के अंदर कषाय उत्पन्न हो चुका था और कषाय के ऊपर उपशम करना, दमन करना, पानी छाटना, इसका उपाय न करते हुए अपने अंदर लगी हुई आग को बढ़ा रहे थे। एक नवीवान ने मिस्टेक की, बराबर है, उसकी उसकी गलती थी, लेकिन उसकी गलती के कारण पूरा का पूरा नगर क्यों भुगते, ये लॉजिकल रीजनिंग उस समय दमसार मुनि को दिमाग में नहीं आई। बट फटाफट वो सूत्र, वो ग्रंथ का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पूरे नगर के अंदर अशांति फैल जाती है। सब लोग यहाँ वहां भागम भाग शुरू कर देते हैं। बहुत लोग नगर छोड़ करके भागने के लिए निकल रहे हैं। नगर के बाहर किसी के घर पर आग लग चुकी है तो वो और उसके फ्रेंड्स मिलकर के आग को शांत करवाते, तो किसी का कोई बच्चा खो गया, तो किसी का कोई बैल खो गया। यहाँ वहां पूरी तरह अशांति फैल चुकी है। लोगों का आक्रंद का आवाज ये दमसार मुनि को सुनाई दे रहा है, लेकिन वापस वो सम्यक की भूमिका के अंदर ये गुरु भगवान स्थिर हो जाते हैं। बहुत लंबे समय तक अपने कषायों को दूर करने का प्रयत्न किया हुआ था, मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न किया हुआ था, वो प्रयत्न में वापस दमसार मुनि जुड़ जाते हैं और उनको लगा रे रे मिस्टेक कर दी। एक जने का फॉल्ट था और अगर देखा जाए उसमें फॉल्ट उसका भी नहीं था। मेरे पूर्वकृत कर्मों के कारण ही मुझे गोचरी पानी नहीं मिले, वो तो हल्का सा एक निमित्त मात्र बना हुआ था वो नवीवान। उस पर क्रोध क्यों करना, और अगर उस पर क्रोध करता भी हूं तो पूरे नगर को दंड क्यों देना। ये लॉजिकल रीजनिंग अभी इस समय दमसार मुनि को उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है और उस समय उत्थान का जो जो श्रुत वहां पर साधना कर रहे थे, वो उत्थान का सूत्र स्टॉप करके सम्युत्थान, उसका विपरीत का सूत्र, उसकी शुरुआत करते हैं स्वाध्याय करने की, ज्ञान ध्यान करने की। तो उसके कारण जो अशांति फैली हुई थी वो एकदम से शांति के अंदर परिवर्तित हो जाती है और सारा नगर वापस अपना जो डेली रूटीन एक्टिविटीज था उसके अंदर रत हो जाता है। और ये मुनि भगवंत वहां से प्रयाण करके वापस अपने गुरु भगवंत के पास पहुंचते हैं, स्पेसिफिकली अपने द्वारा जो दुष्कृत्य हुआ था उसकी आलोचना, निंदा, प्रायश्चित प्राप्त करने के लिए। कितना उज्जवल एक उनका विचार रहा हुआ होगा कि भाई कुछ मिस्टेक हो गई है अभी, ठीक है, मिस्टेक पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही भान आया, जैसे थोड़ी बहुत उनके अंदर विचारों की क्लैरिटी आई, तुरंत सबसे पहला हाईलाइट में ये आया कि मैं मेरे गुरु के पास जाकर के मुझसे जो भूल हो चुकी है उसका प्रायश्चित मांगो। जाते वीर परमात्मा के पास प्रभु ने बोला कि तेरे अंदर का जो छोटा सा भी कषाय था अभी उसका उन्मूलन तूने कर दिया हुआ है, अभी तू ये ध्यान की साधना में आगे बढ़ और तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और बात यह आती है कि कुल 7 सालों तक दमसार मुनि ध्यानस्थ अवस्था के अंदर ही स्थिर रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, और 7 साल के पूर्णाहुति के वक्त के समय पर ये दमसार मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना एक छोटा सा कषाय, लेकिन मोक्ष में जाने के लिए हमको ये छोटा सा कषाय भी बाधा रूप बनता है। कितना एक नॉर्मल था, इतना कुछ ज्यादा भी क्रोध नहीं था, रावण के कैटेगरी का क्रोध नहीं था कि किसी का हड़प लू, ये कर लू, वो, लेकिन एकदम छोटा सा, और वो भी अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जस्टिफाइबल क्रोध था। किसी ने आपके साथ मस्ती की, आपका खराब कर दिया, अभी आप उसमें झुलस रहे हो, तो ऑब्वियस है कि जिसने हमको यहाँ पर पहुंचाया उस इंसान के लिए क्रोध होना वो एकदम स्वाभाविक है, व्यवहारिक है। लेकिन मोक्ष मार्ग में ये भी अलाउड नहीं। अगर ऐसा हम देखेंगे तो शायद पूरे दिवस दरमियान कितनी बार हम कषायों का सेवन करते होंगे, जितनी बार कषायों का सेवन हमारे जीवन में होता है उतना उतना टाइम तक हम मोक्ष मार्ग से दूर। ये पहला गुण संकेती जीव के अंदर जो होना चाहिए
उसका नाम है उपशम। कषाय तो उत्पन्न होंगे, लेकिन उस पर पानी डालना, उसको शांत कर देना, उसका शमन करना, ये समकीति का पहला गुण। बाकी के 4 गुण ना, हमको ये सेशन को एंड करके वापस रिस्टार्ट करना पड़ेगा, टाइमर पूरा हो चुका है। सबसे विनंती है वापस सेम लिंक से रिजॉइन करें। धन्यवाद। हाँ। सम्यक के 5 गुण। सबसे पहला गुण उपशम, और उपशम गुण को सपोर्ट करती हुई, उपशम गुण को बराबर समझाती हुई घटना दमसार मुनि की घटना। सेकेंड गुण जो समकीति जीव के अंदर होना चाहिए, उसका नाम आता है संवेग। उपशम, संवेग। संवेग यानी कि उत्तम प्रकार के देव या मनुष्य के सुख की इच्छा न रखना, सुख को त्यागना, और सिर्फ मुक्ति के सुख की अभिलाषा रखना इज इक्वल टू संवेग। मुझे न चक्रवर्ती पद चाहिए, न इंद्र का पद चाहिए, न देवलोक, न स्वर्ग के अंदर कोई स्थान चाहिए, नहीं यहाँ पर कोई नामना, कोई फेम, कोई पैसा, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई पावर, कुछ भी नहीं चाहिए। कर्म के उदय से मिलता है तो ठीक है, बाकी मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है ये सब चीजों के अंदर। मेरी इच्छा एकमात्र है मोक्ष, मोक्ष और मोक्ष। मोक्ष के सुखों को प्राप्त करने की जो अदम्य जंखना, वो सिर्फ समकीति जीव के अंदर हो सकती है। हमारे पूरे जिन शासन के अंदर मोक्ष को जितनी जितना इंपॉर्टेंस दिया गया है, उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस मोक्ष मार्ग को दिया गया है, उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस सम्यक्त्व को दिया गया है। किसी भी जीव को अपने मोक्ष मार्ग की शुरुआत अगर करनी है तो वो सम्यक्त्व से होगी। सम्यक्त्व एक बार आया तो मोक्ष मार्ग शुरू होगा। जहां तक सम्यक्त्व नहीं है जीव के अंदर, वहां तक धर्म आराधना भले वो करे, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा तो बिल्कुल नहीं, अभी तक तो शुरू ही नहीं हुआ। ऐसा ही सम्यक्त्व सेकंड नंबर का गुण समकीति जीव के अंदर संवेग। संवेग के अंदर ना एक बहुत ही उत्तम भावना जो समकीति जीव को हमेशा बार बार घुटती रहनी चाहिए, वो ये कि जितना भी मुझे ये पद, प्रतिष्ठा, पावर, पैसा, सम्मान, मान सब कुछ मिला हुआ है ना, ये सब कुछ कोई स्पेसिफिक संयोग के कारण मिला हुआ है। कर्म का संयोग था तो ये शरीर मिला, शरीर का संयोग था तो ये नाम मिला, नाम का संयोग था तो बहुमान मिला, बहुमान का संयोग था तो मेरी प्रतिष्ठा हुई, मेरी अनुमोदना हुई, मेरी वाहवाही हुई। ये शरीर था तो पैसा मिला, पैसा था तो उसकी प्रतिष्ठा मिली, उसका एक रुतबा मिला। तो जितनी भी हमारी जंखना होती है भौतिक जगत को लेकर के या फिर देवलोक को लेकर के भी, ये सब कुछ संयोग जन्य है। संयोग कुछ स्पेसिफिक मिला तो ही हमको ये चीज, ये आनंद, ये सुख हमको मिलेगा। जैसे ही संयोग हट जाएगा, नाम चला जाएगा, शरीर निकल जाएगा, कर्म निकल जाएगा, ये सब चीजें दूर हो जाएगी। जैसे आयुष्य नाम का कर्म पूरा हो जाएगा, हमको सब कुछ जितना भी हम जानते हैं इधर का इधर छोड़ करके हमको दूसरी गति के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा सिर्फ मनुष्य गति के लिए नहीं, हर एक गति के लिए अंतिम में बात तो यही रहेगी। तो समकीति जी सोचेगा कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों मांगू जो संयोग जन्य है। संयोग जब तक रहेगा तब तक वो चीज रहेगी, संयोग चला गया तो चीज चली जाएगी। ऐसी नाशवंत चीज के बारे में मैं इच्छा क्यों रखूं। आखिर इंद्र का पद भी है, स्पेसिफिक टाइम के लिए, अनंत समय तक नहीं है। चक्रवर्ती का जीवन भी स्पेसिफिक आयुष्य के साथ आएगा, अनंत समय तक नहीं रहेगा। संपत्ति भी मेरे जीवन में शायद 25-50 साल तक रहेगी, उसको लेकर के मैं नहीं जाने वाला। तो ऐसा एक भी भौतिकता का सुख नहीं जो हमारे साथ हमेश के लिए ले रहे, अनंत समय के लिए रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो समकीति जी सोचेगा कि ऐसा मांगू ही क्यों जो जाने ही वाला हो। अगर मेरे पास लिबर्टी है मांगने की, तो मैं ऐसा क्यों ना मांगू जो एक बार आए और कभी भी ना जाए। वंस एंड फॉर ऑल, ओनली वन विश। हर बार विश करो, विश मिलती है, विश पूरी हो जाती है, उसका समय पूरा हो जाता है, वापिस ठन गोपाल कंगाल। तो ऐसा कितनी बार करते रहेंगे, अनंत समय से यही तो करते आ रहे हैं। तो ये इस प्रकार के कोई ना कोई भाव के अंदर समकीति जीव आएगा, और वो समकीति जीव संवेग नाम का गुण प्रकट करवाएगा। कोई भी मोटिव, कोई भी क्रिया, चाहे संसार की हो या धर्म की हो, उसमें हमेशा वो मोक्ष को ही जंखना रखेगा। अगर संसार की क्रिया भी कर रहा हो
तो उसके अंदर भी ये करने से मेरा शायद एक कर्तव्य पूरा होता है। मैं जिस व्यवहारिक क्षेत्र में बंधा हुआ हूँ, वहां पर मेरी ड्यूटी पूरी होती है। बस वापिस मुझे फटाफट मोक्ष मार्ग के अंदर स्थिर होना है। वापिस मैं विचारों के माध्यम से शुभता के अंदर रहने का प्रयत्न करूं। ये हर पल समकीर्ति जीव झंखना करेगा। हमारा तो शायद इतना सौभाग्य नहीं, हमारा इतना इतना डिफिकल्ट सिचुएशन रहता है कि धर्म करने के वक्त भी हमारा मन संसार के अंदर, या धर्म करने के वक्त भी हमारे मन के अंदर फल की इच्छा, संसार का फल। धर्म करने के वक्त भी हमारे मन के अंदर की इच्छा, भौतिकता का कोई ना कोई साधन मुझे मिले, यही होता है। फिर चाहे इस भव के अंदर मिले या फिर भवांतर के अंदर मिले, लेकिन कोई भी धर्म क्रिया के अंदर हमने मोक्ष को प्रधानता दी हुई हो, ये ज्यादा दिखने में आता नहीं। हमारी हर एक धर्म क्रिया और हर एक संसर्ग क्रिया के पीछे भी लक्ष्य के अंदर मोक्ष की भावना, मोक्ष की प्राप्ति हो, इसका नाम संवेग। ये संकीर्ति जो जीव है, उसके अंदर का दूसरा गुण। तीसरा, निर्वेद। ये गुणों का जो क्रम है ना, वो भी बहुत सुंदर है। सबसे पहले उपशम आएगा, यानी कि जो कषाय है उसको मारना, उसको मारना, उसको कम करना, अपने मन से बाहर निकालना, ठीक है। अभी मेरे मन से जो कषाय मुझे एवरी टाइम, हर एक क्षण उत्पन्न होते रहते हैं, तो क्रोध में हूं, या तो मान में, या माया में, या लोभ में। ज्यादातर हमारा 24 घंटा यही चार विचारों में से कोई ना कोई एक विचार के अंदर रत रहता है। तो मैंने प्रयत्न किया उपशम करने का, कुछ ना कुछ मैं सोच करके मेरे दिमाग से मैंने विषयों को दूर किया। लेकिन जैसे ही ये मैं करता हूं, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है, तो फिर सोचना क्या? बिकॉज हम तो कषायों के बारे में ही सोचने को हैबिचुअल थे। अभी एकदम से उसका उपशमन कर दिया, ठीक है। अभी तो पूरा ब्लैंक है, और हम कभी भी विचार से शून्य अवस्था में नहीं रह पाएंगे। हमारा उतना सत्व नहीं, कुछ ना कुछ विचार तो चाहिए होगा भाई। अपना मन कुछ भी विचार न करे, ये हमारे लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जैसे ही उपशम का भाव, हमारे उपशम का गुण हमारे अंदर प्रकट होगा, तो ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि उसके बाद थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, संवेग नाम का गुण प्रकट करेगा। बिकॉज जितनी भी भौतिकता की इच्छाएं है, वो कहीं ना कहीं आगे जा करके हमारे अंदर कषाय ही उत्पन्न करवाने वाली है। तो वापिस मैं कषाय को उपशमन करूं, इससे अच्छा है कि वो मांगनी ही ना करूं। तो उपशम का भाव से संवेग का भाव प्रकट होगा। जैसे ही संवेग का भाव हमारे अंदर प्रकट होता है, पीरियोडिकली, ग्रेजुअली, पुरुषार्थ के साथ वो जीव के अंदर निर्वेद का भाव जन्म लेगा। निर्वेद यानी कि संसार के प्रति कंटाला आना, संसार बोरिंग लगना, संसार को छोड़ने का निश्चय होना, कि बस बहुत हो गया, अभी नहीं घूमना यहाँ पर। कितना बार बस ये ड्रामा अलग अलग करते रहो, किसी की उंगलियों पे चलते रहो, पहले बॉस की उंगलियों की, हाँ, इशारों पर चलना, घर पे आए तो पत्नी के इशारों पर चलना, बाहर आए तो दोस्तों के इशारों पर चलना। बस इन्हीं में मेरा राग और द्वेष होता रहता है, और मेरा भाव बढ़ता रहता है। नहीं चाहिए ऐसा संसार। मैं परमात्मा के शासन में, मेरा जन्म कठपुतली के माफिक ड्रामा करने के लिए नहीं हुआ है। परमात्मा के शासन में मेरा जन्म मेरे आत्मा को उसके स्वभाव तक पहुंचाने के लिए हुआ है। ये जब भाव उत्पन्न होगा, वो हमको हमारे मन के अंदर भव निर्वेद, संसार का निर्वेद, संसार के प्रति कंटाला का भाव जन्म करवाएगा। और ये पीरियोडिकली होगा, एकदम से हमको उत्पन्न नहीं होगा। पहले उपशमन का भाव आएगा, फिर संवेग का भाव गुण प्रकट होगा, और फिर निर्वेद का गुण आएगा। संसार हमको कंटालाजनक लगे, आज बहुत बड़ा हमारा एक ड्रॉबैक अगर अपन बोले ना, तो धर्म क्रिया करने से हमारे अंदर कोई परिवर्तन आए, ऐसा कभी भी हमारा लक्ष्य होता ही नहीं। हाँ, आधा घंटा पूजा कर ली, बस खत्म। पूजा हमने वहां पर की, और पूजा को हम वहां पर छोड़ करके आ गए। परमात्मा के स्पर्शना के बारा द्वारा जो शुभता मिलनी थी, उसको भी हम वहां पर छोड़ करके आ गए। वो सब यहाँ पर घर के अंदर या ऑफिस में ये सब नहीं चलेगा। वहां पर तो जो राग द्वेष, जो मान कषाय, मोह कषाय करना पड़ेगा, वो सब करेंगे ही करेंगे। हमने एकदम क्लियरली लाइन को डिफाइन कर दिया हुआ कि आधा घंटा मंदिर के अंदर वो धर्म, बाकी का हमारा संसार। तो हमको संसार के अंदर निर्वेद प्रकट होगा कैसे? बिकॉज हमको तो संसार बहुत प्यारा लगता है। कितना भी हमको दुख आ जाए, हमको बहुत रेयरली मन के अंदर ये भाव आता है कि भाई दीक्षा बेस्ट ऑप्शन है। मैं कंटाल चुका हूँ ये रोज के अलग 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 संसार के दाव पेच से, उब चुका हूँ। अभी मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं रही
कि मैं ये सब सामना कर पाऊं। बेटर होता कि अगर मैं दीक्षा ले लेता, अपने आत्मा का कल्याण करता, कितना सुंदर कार्य हो जाता। ऐसा विचार हमको हमारे जीवन के अंदर प्रामाणिकता से कितनी बार आया, और वो विचार आने के बाद कितना लंबा टिका। जरा सा कुछ हमारे साथ शायद विपरीत वाला होता है, तो हम थोड़ी बहुत वैराग्य की धारा हमको आ जाती है। लेकिन जैसे ही हमारा मन चाहा कोई एक आधी घटना हो जाती है, वापस हम लॉन्ग जंप करके संसार के अंदर डूब जाते हैं। हाँ, बेस्ट है। संसार है, छोटा मोटा रहेगा, प्लस माइनस, डरने की क्या बात है, डट करके खड़े रहेंगे। भव निर्वेद, संसार का निर्वेद हमको हुआ ही नहीं है। जहां तक ये निर्वेद का गुण, निर्वेद का भाव हमारे अंदर प्रकट नहीं होता, तब तक शायद सम्यक की भूमिका के अंदर हम नहीं, और जहां तक हम समकीति नहीं, तब तक संसार अनंता चक्र चालू रहेगा। मूल बात, ये निर्वेदता, ये भाव निर्वेद का गुण हमारे अंदर आएगा कहां से, ये भाव का कैसे उत्पन्न होगा? बिकॉज 50 साल से हम लोग पूजा भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम सामयिक प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर ये निर्वेद का गुण, निर्वेद का भाव प्रकट हुआ ही नहीं है। तो व्हाट इज द स्टेप टू रीच निर्वेद? तो तीर्थंकर परमात्मा के वचनों के द्वारा गुरु भगवत हमको समझाते हैं कि एकमात्र रास्ता है ज्ञान की प्राप्ति। जहां जहां अज्ञानता है, वहां वहां पर संसार है, और एक आगे स्टेप लेकर के अज्ञानता ही संसार है। जितना अज्ञानता से दूर ज्ञान के प्रकाश की तरफ हम जाएंगे, हमारे मन के अंदर ज्ञान को लेकर के आएंगे, विचारों के अंदर सम्यक ज्ञान, हाँ, वो टाइम पास वाला मिथ्या ज्ञान नहीं, जितना हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, उसी के विचारना के अंदर, चिंतन मंथन के अंदर हम रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। वासना, तृष्णा, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म, ये बहुत सुंदर स्टेप्स परमात्मा ने हमको दिए। ये स्टेप्स पर चलने के द्वारा हमारे आत्मा के अंदर ये निर्वेद नाम का गुण प्रकट होगा। ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने इतने समय से धर्म कर रहे हैं, तो हमको मैचिंग तो होना कि भाई इतना टाइम से मैं जो चीज कर रहा हूँ उसका कुछ रिजल्ट निकला या नहीं। हमारा बच्चा अगर साल भर स्कूल या कॉलेज जाता है, ट्यूशन वगैरह लेता है, और लास्ट में उसको पासिंग मार्क भी नहीं आते, हमारा दिमाग फट जाता है कि अरे इतना टाइम वेस्ट किया तेरे पीछे, इतना ज्यादा तेरे को पैसा भी मैंने वेस्ट किया, ट्यूशन के अंदर कोचिंग क्लास था, वो स्कूल का एक्स्ट्रा करिकुलर, कितना सारा पैसा पूरा साल में वेस्ट किया, और तू एक पास भी नहीं हो पाता। हमको गुस्सा आता है, आना भी चाहिए, लेकिन हमको कभी भी अपने ऊपर वो गुस्सा क्यों नहीं आता? जीवन के 40-40 साल तक तू धर्म कर रहा है, अभी तक ये बेसिक के गुण तेरे अंदर प्रकट क्यों नहीं हो रहे? अपने मन के साथ ये प्रश्न करना पड़ेगा कि भाई तू कहां पर लैकिंग है। बिकॉज धर्म की क्रिया है, भौतिक हो या अभ्यंतर व्यवहारिक क्रिया हो या फिर निश्चय की क्रिया हो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो हम जो क्रिया कर रहे हैं उसमें कुछ तो मिसिंग है बॉस। तो फाइंड आउट करें कि कहां पर मैं मिस हो रहा हूं, और हमारे जीवन के अंदर ये गुण प्रकट हो। तीसरा गुण निर्वेद का गुण। चौथा गुण अनुकंपा, बहुत ही सुंदर ये गुण। दुखी प्राणी के विषय में पक्षपात देखे बिना जिसको दुख दूर करने की इच्छा हो, उसका नाम, वो भाव का नाम अनुकंपा भाव। फिर से, दुखी प्राणी, हाँ, इसमें मनुष्य भी आ गए, तिर्यंच पंचेंद्रिय भी आ गए। दुखी प्राणी के विषय पक्षपात रखे बिना उनको दुख दूर करने की इच्छा इज इक्वल टू अनुकंपा। दुख गाय को भी होता है, दुख कुत्ते को भी होता है, दुख साधर्मिक को भी होता है, और दुख पाकिस्तानियों को भी होता है। सभी प्राणियों के अंदर, जो जो प्राणी दुख के अंदर है, उन सारे प्राणियों के लिए हमारे मन के अंदर बिना पक्षपात वाला उनकी दुख दूर करने की इच्छा प्रकट करना इज इक्वल टू अनुकंपा, कंपैशन। हाँ, एकदम बराबर है, कंपैशन, अनुकंपा। जिस प्रकार एक एक गुण आगे संलग्न होता हुआ हमको लेकर के जाएगा, उसी प्रकार जैसे उपशम गुण हुआ, उसके बाद संवेग प्रगटा, फिर भव निर्वेद प्रगटा, और फिर अनुकंपा। कि विचारे चलो मैंने तो अपना लक्ष्य फिक्स कर दिया मोक्ष का, या जो भी संसार की आसक्ति नहीं रखने का, मेरे अंदर तो वो भाव आ चुका है, लेकिन फिर मुझे दया आए कि बेचारे ये सारे के सारे जीव जो दुख के अंदर पड़े हुए हैं, इनको अभी भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि संसार दुखदाई है।
और उनकी उस स्थिति को देख करके हमको उन पर दया भाव प्रगटे, हमको उन पर अनुकंपा प्रगटे। अनुकंपा दो प्रकार की हो सकती है, द्रव्य अनुकंपा और भाव अनुकंपा। कोई जीव शायद कत्ल खाने में जा रहा है, या फिर कोई मनुष्य बहुत ज्यादा गरीबी के अंदर है, बहुत दुख सहन करता है, उसको हम कुछ ना कुछ पैसे दे करके कॉन्टैक्ट्स के द्वारा हेल्प करें, उसका जान बचाए, इज इक्वल टू द्रव्य अनुकंपा। जो जीव अज्ञानी है, अज्ञान में आकर के बहुत ज्यादा पाप कर रहा है, उसको परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान देना, आत्मा का ज्ञान देना, वो भाव अनुकंपा। कोई बहुत ज्यादा अज्ञानी है, अज्ञानता के वश में बहुत ज्यादा पाप कर रहा है, उसको पाप करने से रोकेंगे तो शायद एक आधा 2 दिन तक, एक आधा 2 महीने तक, एक आधा 2 साल तक वो अपना पाप नहीं करेगा हमारे कहने पर। लेकिन अगर हमने उसको पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया, सम्यक ज्ञान दे दिया, एटलीस्ट वो जो पाप की क्रिया कर रहा है उसका संलग्न अगर हमने उसको ज्ञान दे दिया, इज इक्वल टू भाव अनुकंपा। अभी उसके अंदर एकदम बराबर फिट हो चुका है कि भाई रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, फिर भले आप उसको बार बार याद दिलाओ या न दिलाओ, वो व्यक्ति ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया हुआ होगा कि रात्रि भोजन करने से शरीर की और आत्मा की कितनी ज्यादा पीड़ा उत्पन्न होती है, वो इंसान जो सेन, जो प्रॉपर दिमाग वाला होगा, वो फिर रात्रि भोजन के अंदर नहीं जाएगा। तो हमने उसके ऊपर भाव अनुकंपा की। द्रव्य अनुकंपा और भाव अनुकंपा दोनों अपने अपने स्थान पर उसका इंपॉर्टेंस इक्वल है। जहां पर हमारी शक्ति पहुंचती हो वहां पर द्रव्य अनुकंपा करना, जहां पर हमारी शक्ति पहुंचती हो वहां पर भाव अनुकंपा करना। लेकिन ये ना क्रमबद्ध होगा। अभी हम क्रोध मान माया लोभ के अंदर है और हमने किसी के ऊपर द्रव्य अनुकंपा की, तो वो द्रव्य अनुकंपा से शायद सामने वाला जीव तो बच जाएगा, लेकिन मेरे मन के अंदर मान कषाय उत्पन्न होगा कि मैंने वहां पर गौशाला के अंदर 5 लाख का दान दिया, मेरे नाम की तख्ती लगी हो, जाके देख लो। बिकॉज हमने अभी भी पहला स्टेप जो उपशम वाला था वो तो हमने कभी भी पास किया नहीं, और डायरेक्टली हम आ गए द्रव्य अनुकंपा के ऊपर। तो यहाँ पर वो उपशम करे तो ही द्रव्य अनुकंपा तक आना, ऐसा तो कोई बात नहीं है। बिकॉज अगर जीव कोई भी दुख के अंदर है, उसको हेल्प करना ये तो मानवता का धर्म है। लेकिन अगर हम प्रॉपर स्टेप्स के द्वारा ऊपर नहीं आए तो शायद द्रव्य अनुकंपा करने से छोटा मोटा पुण्य का बंध होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। ये सम्यक्त्व के 5 गुण क्रमबद्ध हमारे जीवन में आए, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। एक गुण पूरा उसके बाद दूसरा गुण है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन सब साथ में चले, साइमल्टेनियसली आए तो चलेगा। लेकिन कोई 1 या 2 गुण एकदम एब्सेंट है और आगे की श्रेणी का गुण के लिए हम भाग रहे हैं, तो थोड़ा रुक करके सोचने जैसा है। यदि मेरे मन के अंदर इतना ज्यादा मान बहुमान, मेरा ये मेरा स्टेटस, मैं वो मैं ये लेकर के इतना सब कुछ पड़ा हुआ है, तो कहाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा कषायों को उपशम करने का मैं लक्ष्य तो रखूं, और साइड बाय साइड मेरे हाथ से द्रव्य की अनुकंपा हो, वो उचित है। ऐसा चौथा गुण अनुकंपा। और पांचवी और आखरा और सबसे मुख्य गुण संकीर्ति जीव के अंदर, उसका नाम आता है श्रद्धा। आस्तिकता बोलो, आस्था बोलो, श्रद्धा बोलो, खात्री, प्रतीति, निश्चय, दृढ़ता, ये सब कुछ पर्यायवाची शब्द। गुण का नाम है आस्तिकता का गुण। ये सब किस पर करना? श्रद्धा, खात्री, आस्था वगैरह तो परमात्मा के वचनों पर करना। हमारा ड्रॉबैक है ना, हम परमात्मा के ऊपर सब कुछ कर देते हैं, लेकिन परमात्मा के वचनों के ऊपर हमको ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा बिलीफ, आस्तिकता होती नहीं है। परमात्मा ने बोला कि नीति पूर्वक धंधा करना चाहिए, धंधे के अंदर अनीति नहीं चलती। और हम पूरा का पूरा टाइम इनकम टैक्स में कहां पर लूप होल्स में फाइंड आउट कर सकता हूं, कहां पर मैं छोटा मोटा अंडर इनवॉइसिंग करके मेरा टैक्स का अमाउंट, लायबिलिटी कम कर सकता हूं, इसी के पीछे हमारा दिन निकल जाता है। और फिर ऊपर से हम अपना कवरिंग अप भी ऐसे करते हैं कि भाई आज का बहुत डिफिकल्ट जमाना है, कंपटीशन वाला है, ये सब नहीं करेंगे तो धंधा नहीं होता। उस समय क्लियरली ये बात हमको नोट डाउन करनी कि भाई हमारा परमात्मा के वचनों के ऊपर कोई श्रद्धा नहीं। शायद वो बड़ी बड़ी जो बातें उसमें अपन उसमें अपन मान जाएंगे कि भाई रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, गुरु भगवंतों का भी नहीं करना चाहिए, ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, कषाय नहीं करनी चाहिए, ओके सब बराबर। लेकिन जब कोई परमात्मा का वचन
हमको हमारी इच्छा की वस्तु प्राप्त करने से वंचित रखता है, वो परमात्मा का वचन हमको बिल्कुल मान्य नहीं होता। और ये दर्शाता है कि हमारे अंदर अभी भी वचन, परमात्मा के वचन को लेकर के पूर्ण श्रद्धान उत्पन्न नहीं हुआ। जीव पहले उपशम के अंदर आएगा, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, ऐसा करते 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 अभी उसको लगेगा कि यस बॉस, ये जो परमात्मा के वचन मुझे जानने को मिले ना, एकदम परफेक्ट क्रमबद्ध है, और इस पर ग्रेजुअली और ऑटोमेटिकली मैं आगे बढ़ रहा हूं। और वो जो इंफॉर्मेशन था वो इसका एक्सपीरियंस बनेगा, ये संकेती जीव का, और वो एक्सपीरियंस के द्वारा परमात्मा के वचनों के ऊपर उसको श्रद्धा नहीं, श्रद्धान उत्पन्न होगा। ये आस्तिकता नाम का पांचवा। वापिस रिपीट, ये सारे के सारे 5 गुण, ये किसी और के अंदर कौन से लेवल के है, वो कौन सा गुण उसके अंदर है, कौन सा दोष उसके अंदर है, इस पर चर्चा विचारना, इस पर चिंतन मंथन पंचायत के लिए हमने स्वाध्याय नहीं करा हुआ है। हमारे खुद के निजी स्वभाव के अंदर, हमारे निजी विचारों के अंदर कितना दूषण पड़ा हुआ है और कितने गुण प्रकट हो चुके हैं, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। कहीं पर भी ये सब चीजों के द्वारा किसी और के पर के अंदर हम घुसे तो उसका क्या हाल होगा वो तो मालूम नहीं, लेकिन हमारा सम्यक्त्व हमसे छीना जाएगा। बिकॉज स्व के अंदर केंद्रित रहना इज इक्वल टू सम्यक्त्व। पर के ऊपर आसक्ति रखना, बाहर की बातों के लिए, बाहर क्या हो रहा है इसके लिए चिंतन मंथन पंचायत करना, वो समकीर्ति का लक्षण बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे वो तो एक श्रावक का लक्षण भी नहीं हो सकता। तो वापिस वापिस ये ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा हमारे दृष्टिकोण के अंदर किसी भी जीव को लेकर के जरा हल्का सा भी उसका दोष हमारी नजरों के सामने उठ करके आए, और हाँ ये तो सम्यक का वो बहुत बड़ा वाला दोष है इसके अंदर, ये इसमें हमको बिल्कुल भी नहीं उतरना। उसका आंतरिक विश्व कैसा है, भावना का विश्व कैसा है, वो इंसान ही जानता है। हमको हमारे अंतर का विश्व कैसा है और उसको कैसे मैं और निर्मल बना सकता हूँ, इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। समय पूरा हो जाता है, यहाँ पर हम सम्यक्त्व के टॉपिक को स्टॉप करते हैं, बिकॉज आगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बहुत सुंदर सुंदर बातें इसमें आती है, 6 यत्न आती है, सम्यक्त्व के 5 भूषण भी आते हैं। किसी को अगर इसके बारे में पढ़ना हो, स्वाध्याय करना हो, तो हमारे पास पीडीएफ के रूप में ये पुस्तक मौजूद है। जो भी मैसेज करेगा, व्हाट्सएप करेंगे नितिन भाई को 8122 के ऊपर, तो नितिन भाई उनको ये पुस्तक पीडीएफ सम्यक दर्शन वो भेज देंगे। और बाकी का आधार जो टॉपिक बाकी है वो सब अपने अपने इंटरेस्ट से अपने अपने स्व स्थान पर करे, वो उचित होगा। कल से वापस उपमिति भव प्रपंच कथा को हमने जहां पर स्टॉप किया हुआ था, द्रमक की एंट्री होती है जिन शासन नाम के राजभवन के अंदर, और अंदर जाकर के वो सुभट्टों को मिलता है, जो सुभट की उपमा श्रावकों को दी गई है। और श्रावक के जो 3 गुण हमने जाने थे, शौर्य, औदार्य और गांभीर्य, इसके आगे द्रमक की और किन किन से मुलाकात होती है, और फिर कथा एक्चुअल में तो अभी शुरू नहीं हुई है, कथा अभी शुरू होगी। वो कथा में कौन से नए नए पात्र, क्या बातें आती है, ये सब कल के क्लास से हम वापस कंटिन्यू करेंगे। अभी सम्यक्त्व जो ये 3-4 दिन हमने जानने का प्रयत्न किया, उसमें कहीं पर कोई भी क्षति रह गई, कहीं पर कोई डाउट रह गया हुआ हो, तो आप चैट में या फिर हैंड रेस कर सकते हैं। हम आज सम्यक्त्व के टॉपिक को आज समाप्त करते हैं। संकेती जीव जब कर्तव्य करेगा तब उनका उपयोग कर्तव्य में रहेगा या चिंतन में मोक्ष का चल रहा होगा, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो लालच तो करनी ही पड़ेगी। देखो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बिजनेस करेंगे तो लालच तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा क्यों पॉसिबल है? वो पुण्य श्रावक वो दिन का कुछ वो छोटा मोटा वो क्या रुई का बाती बना करके बेच देता था, और एक दिन का खाना बने उतना संपत्ति मिलता था, वो अपना धंधा बंद कर देता था। चलो हमारा शायद उतना लेवल तक हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 1 साल का 2 साल का अगर मेरे पास सेविंग्स बन जाता है, फिर मैं ज्यादा लोभ नहीं करूंगा। धर्म की बाउंड्री में रहते हुए मुझे अगर धंधा मिल रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं मेरे धर्म की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करूंगा। एटलीस्ट इतना तो हम लेकर के आ सकते हैं। आज हम वो पागलपन से कमाई कर रहे हैं कि मालूम नहीं हमको कहाँ कुछ पैसा बांध करके लेकर जाना है। उस प्रकार से हम अनीति, लालच, लोभ में हम धंधे में आगे बढ़ जाते हैं और छोड़कर यही जाना है। लेकिन वो लालच और लोभ से जो पाप कर्म बंद हुआ वो तो हमको लेकर के जाना है। तो धंधे के अंदर लोभ करना ही पड़े ऐसा तो कोई एक मत नहीं है।
हाँ, अगर हमारा डेली रूटीन जो है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रोटी कपड़ा मकान, अगर वो फुलफिल न होता हो, तो कहीं छोटा मोटा लोभ करे, छोटी मोटी अनीति करे, वो एक बार समझने में आता है। लेकिन हमारे पास अगली शायद एक पीढ़ी, दो पीढ़ी बैठ करके खा सके, इतना हमने धन इकट्ठा कर लिया, फिर लोभ किसके लिए? और ये अगर हम लोभ करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो हमारे पुत्र वो कहीं पर कोई भी कष्ट या कोई भी पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं, बिकॉज बापा ने सब कुछ कमा करके दिया हुआ है, और वो पूरी की पूरी कमाई व्यसनों के अंदर जाएगी। तो हमको भी लॉस और हमारे परिवार वालों को भी लॉस। तो ऐसा क्यों करना? अगर एक आधा 2 साल का जो एक सेफ्टी, एक एक नेट है, वहां तक का हमारा छोटा मोटा प्रबंध हो जाता है काम धंधे से, फिर काम धंधा बंद करने की बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी कषायों को मैं लेकर के नहीं आऊंगा, अनीति को लेकर के नहीं आऊंगा। आखिरकार मुझे पैसा तो मेरे पुण्य की वजह से मिल रहे हैं, तो जितना पुण्य होगा उतना मिलेगा, मुझे फालतू के अंदर कषाय क्यों करना? कहीं ना कहीं इस धारा के अंदर हमको आना पड़ेगा, बिकॉज सम्यक तो ना बहुत डिफिकल्ट है। भले बात करने में इजी है, प्रैक्टिकली अगर अपन देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है उपशम वगैरह। लेकिन जो डिफिकल्ट चीज हम करेंगे, तभी तो मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। इतने अनंत भवों में हमने जो कार्य नहीं किया हुआ है, वो कार्य अगर करेंगे, तो ही हमको वो चीज मिलेगी जो अब तक हमको नहीं मिली। अनंत भव से जो करते आ रहे हैं, वैसा का वैसा करेंगे, तो अनंत भव से जो मिल रहा था वो ही मिलेगा। अगर कुछ डिफरेंट चाहिए, तो हमारी क्रिया भी डिफरेंट होगी। डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। नंबर फिर से दीजिएगा। हाँ, वो 8122 कुछ तो स्टार्टिंग मुझे याद है, बाकी एंडिंग का याद नहीं है। वो हमारे नितिन भाई का एडमिन नंबर है, जिस नंबर से रोज अपडेट्स आते हैं ग्रुप के अंदर। वो नंबर को आपको डीएम करना है कि सम्यक दर्शन नाम की पुस्तक चाहिए। ये पुस्तक के रचयिता परम पूज्य आचार्य भगवंत केशर सुरेश्वर जी महाराजा है। ऐसे तो सम्यक दर्शन के लिए बहुत सारी सुंदर सुंदर पुस्तकें मिल जाती हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस में ये पुस्तक एकदम इजी है, और इसके अंदर वर्ड्स बहुत सरलता से रखे हुए हो, कहीं पर कोई बहुत ज्यादा भारी शब्द नहीं रखा है, और लिखने की शैली भी एकदम इजी गोइंग है। अगर अपन नॉर्मल भी पढ़े ना, अपने को सम्यक का एक बेसिक फाउंडेशन इकट्ठा स्ट्रांग हो जाए, ऐसी ये पुस्तक लगभग 150 या 200 पेजेस की है। एग्जैक्टली, लेकिन हाँ 200 के आसपास की रहेगी। गुजराती के अंदर है। जिस किसी को भी चाहिए, हम ये पीडीएफ उनको दे देंगे। उपमिति, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? हाँ, उपमिति भवप्रपंच कथा ना, अपना लगभग 20 या 22 सेशंस हुए अब तक उपमिति भवप्रपंच कथा के अंदर। तो उसमें से हम थोड़ा विषयांतर होकर के इस सम्यक्त्व नाम के टॉपिक के अंदर आ गए, बिकॉज एक्चुअल में घटना ऐसी हो रही थी कि द्रमक राजभवन के अंदर, द्रमक नाम का जो भिखारी होता है, द्रमक यानी कि भिखारी, निष्पुण्य नाम का जो भिखारी होता है, वो भिखारी राजमहल के अंदर जाता है, और अंदर जाकर के सुभट्टों से उसकी बातचीत होती है। वो उपमा थी, उपमेय के अंदर हमारा आत्मा भिखारी जो भिखारी पने में घूम रहा था अलग अलग गतियों के अंदर, उसका आखिरकार स्वकर्म विवर पुरुषार्थ के कारण जिन शासन के अंदर प्रवेश होता है, और प्रवेश होते ही जिन शासन के श्रावक, जिनको सुभट्ट की भूमिका दी गई है, उनसे हमारा मिलन होता है। और वो श्रावकों के अंदर किस प्रकार के गुण होते हैं, उसका विवेचन यहाँ पर सिद्धर्षि गणी ने हमको बताया। उसमें थोड़ा विषयांतर होकर के हम सम्यक्त्व के अंदर आ गए, लेकिन वापिस कल से वो धारा को हम कंटिन्यू करेंगे। हिंदी वर्जन तो नहीं है, हिंदी के लिए शायद सम्यक्त्व की किसी और गुरु भगवान की पुस्तक मिल जाएगी, वो ढूंढना पड़ेगा। ये पुस्तक सिर्फ गुजराती के अंदर है, उसके वर्ड्स एकदम इजी है। सम्यक्त्व गुण और दूषण के नेम्स, ठीक है, चलो गुण के नाम पहले ले लेते हैं। उपशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, अस्तिक्य, ये 5 गुण समकीति के होने चाहिए। 5 दूषण जो उसके नहीं होने चाहिए: शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यात्वी की प्रशंसा, और मिथ्यात्वी का संसर्ग, यानी कि उनका मिलना जुलना। किसी को सपने में भगवान के दर्शन हो तो क्या वो सम्यक्त्व जीव है? नहीं, ऐसा एकांत में तो नहीं है। अभी भगवान के दर्शन तो हो सकते हैं। हमने अभी स्वप्न का कैसा है ना, दिन भर हम जिस कार्य में, क्रिया में, भाव में रहे, उसका प्रतिबिंब रात्रि को स्वप्न के अंदर आता है। अगर पूरा दिन हम कषाय के अंदर रहे, तो हमको रात्रि में कहीं ना कहीं नाइट मैर्स टाइप के स्वप्न आते हैं। और दिन भर धर्म क्रिया के अंदर, अनुष्ठान के अंदर, यात्रा वगैरह हमने की हुई होती है, तो बहुत नॉर्मल है कि रात्रि को सपने के अंदर भी वही भगवान की प्रतिमा या उन्हीं का कुछ ना कुछ एक सिग्नल हमको, सिंबल हमको आए। लेकिन उससे सम्यक्त्व मिला,
ऐसा कोई ब्रिज हम नहीं बना पाए। आए तो अच्छा है, लेकिन वो आ गया तो सम्यक तो मिल गया, ऐसा कोई रूल नहीं है। रिकॉर्डिंग्स ना, रिकॉर्डिंग के लिए ना नितिन भाई, 8122 नंबर पर आप डेट डाल करके एक बार मैसेज कर देना कि भाई 19 जुलाई का रिकॉर्डिंग चाहिए, तो नितिन भाई आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हाँ नंबर, हाँ देवांग भाई ने भेजा 8122, ये नितिन भाई एडमिन का नंबर है। इन्हीं को आपको डीएम करना है पुस्तक के लिए, और इन्हीं को मैसेज करना है रिकॉर्डिंग्स के लिए। पुण्य श्रावक वो काम करते थे तब उनको या कोई भी सम्यक्त्व जीव को उनके विचार या भाव क्या होते? हाँ देखो, ये आप सॉरी, आपका ये प्रश्न का एक भाग छूट गया था। हम जब हमारा कर्तव्य पूरा करते हैं, उस समय अगर पॉसिबल हो तो मन को धर्म के या शुभता के विचार के अंदर स्थिर रखना। बहुत बार क्या होता है ना, अगर हम रिटेल शॉप है, रिटेल शॉप के अंदर बैठे हुए हैं, तो कस्टमर शायद आधा घंटा 1 घंटा के लिए रहेगा, लेकिन हम वहां पर 8 घंटा तक बैठे हुए रहेंगे। तो बाकी के 7 घंटा हमारा दिमाग धर्म की तत्वों के लिए या फिर शुभता के विचार आए, वो उचित है। वो आधा 1 घंटा जब कोई कस्टमर आया तो उनको बात करना, उनको सैंपल जो भी है माल वगैरह दिखाना, तो उसमें उस समय शायद हमारा मन वो क्रिया के अंदर आ जाएगा। उस समय धर्म की या शुभ के विचार साइड में रह जाएंगे, वो चलेगा। लेकिन जैसे ही हमारा वो क्रिया पूरी हो जाती है संसार की या धंधे के अंदर, वो लेन देन की, उसके बाद तुरंत वापस हम धर्म की भूमिका में आ जाए मानसिकता से, वो अनिवार्य है। बिकॉज हमारा पूरा का पूरा अनुबंध जो है वो हमारे मन के विचारों पर टिका हुआ है। तो न चाहते हुए भी हमारा कर्तव्य पूरा करने के लिए हम हमारा मूल जो स्वभाव था उससे बाहर परिभाव के अंदर आए। हमारा आत्मा का जो स्वभाव था शांत या ज्ञान या धर्म का या शुभता का, उससे बाहर अशुभता के अंदर हम आए हमारा कर्तव्य पूरा करने के लिए। एक बार कर्तव्य पूरा हो जाता है, वापस फिर से शुभता के अंदर हम सेटल डाउन हो जाएंगे, हो जाना चाहिए। ग्रुप में बुक सेंड हो जाएगा तो अच्छा हो। नहीं, आप आपको मैसेज तो करना ही पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। कर्तव्य की परिभाषा क्या? हम पर निर्भर, हम पर आश्रय जो परिवारजन, जो स्वजन है, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, उतना हमारा कर्तव्य। फिर मेरे पेरेंट्स को, मेरे परिवार वालों को मैं वर्ल्ड टूर कराऊं, उनको मैं यहाँ की सैर कराऊं, उनको सेलिंग के लिए लेकर के जाऊं, अलग अलग एडवेंचर कराऊं, उनको मैं 2-4 गाड़ियां दिलाऊं, ये सब अतिरिक्त हो जाएगा और ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारे आश्रित, हमारे परिवारजन अगर है, तो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा मकान और छोटा मोटा जो भी एक्सपेंसेस है वो पूरा हो जाता है, वहां पर हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। उससे आगे बढ़ करके अगर हम उनके लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं, तो क्लियरली वो राग की परिभाषा हो जाएगी, वो कर्तव्य नहीं है। मुझे मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे पुत्र के ऊपर राग था, इसके लिए उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बाद भी जितनी भी इच्छा थी मैं पूरा करता जाता हूँ। ये राग की परिभाषा है, कर्तव्य की परिभाषा नहीं। बहुत क्लियरली हमको लाइन डिमार्केट करनी पड़ेगी कि यहाँ तक ही मेरा कर्तव्य है, इससे ज्यादा अगर मांगनी आती है तो हमको उनको तिरस्कार नहीं करना है, लेकिन अच्छे भावना से, अच्छे एक ज्ञान के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। अपने अंदर दृष्टा भाव कैसे प्रकट करने, क्योंकि उपशम करने पर भी वो दोष आत्मा के अंदर दबित अवस्था में तो रहता है ना। बिल्कुल देखो, अपना ना यहाँ पर दो अवस्था आती है, जैसे आपने पहले भी लिया हुआ था। गुणस्थानक के अंदर जब हमारा 8वां गुणस्थानक आ जाएगा, थोड़ा हेवी तत्व है, जिनको समझ में आए वो समझे, बाकी के शायद इतना थोड़ा बहुत अगर इसको साइड में रख देंगे तो चलेगा। गुणस्थानक के अंदर जब 8वां गुणस्थानक पर जीव पहुंचता है, तब उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक शपक श्रेणी का और एक उपशम श्रेणी का। उपशम यानी कि अभी भी उन्होंने कषाय उन्मूलन नहीं किए, लेकिन दबा दिए हैं। अगर मिट्टी वाला पानी है तो उसके ऊपर फिटकड़ी, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो व्हाइट कलर का वो पत्थर अपन घुमाते हैं, तो जो मिट्टी के अंदर का जो मैल है वो निकलता नहीं है, वो नीचे बैठ जाता है। तो वो जीव ने उपशम किया, अपने दोषों को दबाया और दबाया, लेकिन अभी तो उसको लगता है कि मैं एकदम शुद्ध हूं। लेकिन जैसे ही वो 8वें गुणस्थानक पर आएगा, अगर उसने गुण को दबा, उसने अपने दोष को दबाया, उपशमन किया हुआ है, तो वो उपशम श्रेणी को चढ़ेगा और 11वें गुणस्थानक पर आकर के सीधा नीचे आएगा। वो अपना स्नेक एंड लैडर में नहीं होता कि 99 पर सांप बैठा हुआ है, अगर वहां पर कॉइन आ जाता है तो सीधा नंबर 2 पर आकर हमारा कॉइन अटक जाएगा। सिमिलरली उपशम श्रेणी,
क्षपक श्रेणी यानी कि जो आत्मा उसने जो गंदापन था पानी के अंदर का उसको फिटकड़ी नहीं घुमाई, उसको आरओ और यूवी से ट्रीट कर दिया, उसके अंदर अभी कोई गंदगी मौजूद है ही नहीं, तो उसका जीव 8वें गुणस्थानक के बाद 9-10 सीधा 12-13 पहुंच जाएगा, 11वां गुणस्थानक नहीं होगा, वो क्षपक श्रेणी। अभी दोनों के कंपैरिजन में क्षपक श्रेणी एकदम सुंदर ऑप्शन है, लेकिन यहां पर बात समकीति की हो रही है। समकीति के अंदर अगर कंप्लीट उसके कषाय नेस्तनाबूद हो जाए वो बहुत उत्तम अवस्था है, लेकिन वहां तक शायद हर एक जीव का पहुंचने का सत्व न हो। तो टू बिगिन विथ एक बार हमारे दोष बाहर हम न भी निकालें, उसको अंदर दबाते रहे ज्ञान के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से, वो भी सम्यक्त्व की भूमिका के लिए शुरुआत के लिए चलेगा। बिकॉज सम्यक्त्व मिलने के बाद भी अर्धपुद्गल परावर्तन जितना उत्कृष्ट काल बाकी है, तो वो भी बहुत बड़ा समय है, उसमें कहीं ना कहीं वो जीव अपना शुद्धिकरण करने के बाद शपक श्रेणी पर आएगा। कोई भी जीव गुणस्थानक में मैक्सिमम 7 से 8 बार उपशम श्रेणी को चढ़ेगा, उसके बाद नियमा शपक श्रेणी पर आएगा। तो अभी भले हम उपशम की धारा के अंदर है, लेकिन ये भी एक वर्क इन प्रोग्रेस ही है शपक श्रेणी तक पहुंचने का। और जिन जिन जीवों के पास सामर्थ्य है, जिन जिन जीवों के पास ये बल है कि दोषों को दबाना नहीं है, कंप्लीट उन्मूलन करना है, उनका मोक्ष बहुत नजदीक के समय में हो सकता है। अभी मूल प्रश्न ये करना कैसे। उपशम तो समझ पाएंगे कि भाई क्रोध आता है, शांत 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 रखना, क्रोध को हमने उन्मूलन नहीं किया, क्रोध जो हमको आया उसको हमने दबा दिया, ये भी उचित है, लेकिन शुरुआत के लिए बराबर है। अगर किसी को क्षपक श्रेणी मुझे दोष उन्मूलन करने हैं, उपशम नहीं करने, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बच जाता है। तो ये जो बात हुई दृष्टा की भाव, दृष्टा भाव की भाव की बात, जहां पर जीव हमेशा अपने आप को ऑडियंस माने, मेरे जीवन के अंदर कुछ भी अगर हो रहा है तो वो घटना इस शरीर की और किसी और शरीर के साथ हो रही है, मैं यानी कि आत्मा, मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये दृष्टा भाव ये एकदम से नहीं आएगा, ये स्वाध्याय करने से डेवलप होगा कि मैं आत्मा हूं, पहले इस अनुभूति तक पहुंचना होगा, मैं ये शरीर या मैं ये नाम नहीं हूं। जितने भी दुख, जितने भी कषाय, जितने भी विपरीत वाली घटना होती है वो इस शरीर के साथ होती है, कोई भी मेरे आत्मा के साथ क्रोध मान माया लोभ नहीं कर रहा। हर एक जीव इस शरीर के साथ क्रोध मान माया लोभ कर रहा है। मैं तो शाश्वता तत्व आत्म तत्व हूं, तो मुझे क्या लेना देना। उसने इस शरीर के साथ क्रोध किया ना, तो शरीर जाने। ऐसा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस प्रकार का भाव उत्पन्न करवा करके वो जीव उन्मूलन के लिए आगे बढ़ सकता है, उपशमन के लिए नहीं। लेकिन ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, जो जीव अभी ग्रंथि भेद के आसपास घूम रहा है उसके लिए उपशम का भाव पर्याप्त है। सम्यक के 5 लक्षण कौन से रिपीट करेंगे, देखो हमने 2 बार तो हो गया, अभी थर्ड टाइम चाहिए तो एक बार पुस्तक पढ़ लेना, हिंदी में मिल जाएगा, हिंदी में ढूंढना पड़ेगा, ऐसा तो गुजराती के अंदर ही है। अब भी सम्यक तो उदय आ सकता है क्या, बिल्कुल यस। लक्षण और दूषण, अच्छा ठीक है, ओके, मैं एक बार धीमे से, अपने पास बराबर 1 मिनट बाकी है, ये सेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। सम्यक्त्व के गुण: उपशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य। सम्यक्त्व के गुण। सम्यक्त्व के दूषण: शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यात्वी या कुदृष्टि की प्रशंसा, मिथ्यात्वी का संसर्ग। ये वापस पुस्तक में एक बार अगर आप गो थ्रू करेंगे और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में मालूम पड़ेगा। बुक का नेम सम्यक दर्शन, रिटन बाय आचार्य भगवंत केशर स्थुरीश्वर जी महाराजा। शॉर्ट में बता सकते हो, नहीं नहीं आप लॉन्ग में ही देख सकते हो, इसका रिकॉर्डिंग हमने किया हुआ है, नितिन भाई को अगर आप मैसेज करोगे तो पूरा का पूरा क्लास आपको फिर से देखने को मिलेगा। इसकी विशेष आराधना, ये हर एक पल पल में हमारे जीवन में सम्यक्त्व को प्राप्त करने की जरूरत, बिकॉज ये सम्यक्त्व ना एक मानसिक स्थिति है, कायिक स्थिति नहीं है। तो इसका हर पल हमारे दिमाग में चलता रहे वो सम्यक्त्व। बराबर समय भी पूरा हो जाता है, वितराग की आज्ञा से विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन। कल से वापिस तुम्हें भवप्रपंच कथा। धन्यवाद।